मैं अपने पिछले वीडियो में नादान दोस्त के व्याख्या को बता चुकी हूँ। आज मैं कक्षा 6 के बसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त के शब्दार्थों को मैं चर्चा करना चाहती हूँ, शब्दार्थों को बताना चाहती हूँ। तो पेज संख्या 13 में से जो प्रमुख शब्दार्थ निकल कर आते हैं, जैसे कि सबसे पहले है कार्निस। कार्निस का अर्थ है दीवार के ऊपर का निकला हुआ भाग, अर्थात जहाँ पर चीरा और चिड़िया आकर बैठते थे, जहाँ पर चिड़िया अपने अंडे दे रखे थे, वो था कार्निस। मालूम, पता, मतलब कितने सारे अंडे हैं, क्या है, नहीं है, उन्हें कुछ भी उन्हें उन चिड़ियों को देखने में यहाँ पे जो पंक्ति दिया हुआ है कि दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता उनको देखने में। तो मालूम मने पता, पता नहीं उन दोनों बच्चों को, श्यामा और केशव को, उन चिड़ियों को देखने में क्या आनंद मिलता था। सुध, ध्यान, मतलब उन्हें खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। उन दोनों बच्चों को चिड़िया देखने में इतना अच्छा लगता था कि उन्हें खाने पीने का ध्यान नहीं रहता था। पर, पंख, चिड़िया के जब वो श्यामा पूछती है कि चिड़िया जो है, चिड़िया अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकलते ही क्या वो फुर्र से उड़ जाएगी, तो उसका भैया कहता है कि नहीं, पहले तो पर निकलेंगे, बगैर पर के माने बिने पढ़ के, यहाँ बगैर का मैंने दिया है, ठीक है, बिने पढ़ के वो उड़ नहीं सकते हैं, बगैर मैंने बिना, ठीक है। जब उसका भाई कहता है कि बगैर पढ़ के वो उड़ नहीं सकते, बगैर मैंने बिना, पर मने पंख। फुर्सत, खाली समय। दोनों बच्चे जो थे उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जगते थे, किंतु बड़ों के पास इतना फुर्सत नहीं था, माने खाली समय नहीं था कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तसल्ली, सांत्वना। तसल्ली का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जब वो दोनों भाई बहन आपस में ही प्रश्न करते हैं और अपने आप ही उत्तर देकर उन्हें अपने मन को तसल्ली देते हैं। मतलब अपने मन को आपस में ही वो प्रश्न करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से ही उत्तर को देते हैं, और अपने आप में ही उत्तर को देकर मतलब सांत्वना, उन्हें तसल्ली मिल जाती है, मतलब वो सांत्वना मिल जाती है, शांति मिल जाता है। फुर्र से, शीघ्र से, मतलब फुर्र से चिड़िया के बच्चों का उड़ जाने की बात को कही गई है, मतलब शीघ्र से। गर्व, अभिमान, और उस समय केशव जो था वो बड़े ही गर्व से अपने बहन के प्रश्नों का उत्तर देता था। गर्व मतलब अभिमान। इसके बाद है बगैर, मतलब बिने पर के। जब वो पूछती है कि क्या वो अंडों में से बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे, तो उसका भाई कहता है कि बगैर पढ़ के, बगैर पर मतलब होता है कि बिने पंखों के वो नहीं उड़ेगी। बेचारी माने असहाय। जब दोनों भाई बहन सोचते हैं कि बेचारी चिड़िया कहाँ से इतना चारा पानी लेकर आएगी अपने बच्चों के लिए, मतलब असहाय, मतलब ये असहाय चिड़िया, उसके पास कहाँ से इतना चारा पानी मिलेगा, ठीक है। पेचीदा, मुश्किल। दोनों भाई बहन अब पेचीदा प्रश्नों को सोचते थे, मुश्किल प्रश्नों को सोचते थे। उनके मन में मुश्किल पेचीदा प्रश्न कि ये जो अंडे हैं, उन अंडों से जो बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों को कैसे दाना पानी वो ला कर देगी, इतना सारा दाना पानी कैसे ला देगी, क्या क्या करेगी उस बच्चों के साथ। तो ये सारे पेचीदा प्रश्न उनके मन में आ रहे थे, मतलब मुश्किल प्रश्न। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब दोनों भाई बहन की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ रही थी। चीरा और चिड़िया अब जो थे अनवरत वहाँ पर आ रहे थे, बहुत आ रहे थे, ठीक है। अब बहुत ही कम समय के अंतराल में ही चिड़िया वहाँ पर आ जाते थे, जिससे दोनों भाई बहन को अब देखने की जिज्ञासा बढ़ने, अब उनके मन में ये जिज्ञासा होने लगा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होने लगा कि कार्निस के ऊपर क्या है। अब ये अधीर हो गए थे, माने उनमें अब धैर्य नहीं था। कार्निस के ऊपर अब अंडों को देखना चाह रहे थे। अंडे कैसे होते हैं, कितने सारे अंडे हैं, उसके रंग कैसे हैं, इत्यादि देखने का अब उसके मन में अंडों के संबंध में जानने की जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा पैदा हो गई थी, और देखने के लिए वो अधीर हो गए थे, मतलब उनमें और धैर्य नहीं था। अनुमान माने अंदाजा। दोनों भाई बहन ने ये अनुमान लगाया कि मतलब ये अंदाजा लगाया कि चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर निकल आए हैं। चारा, भोजन, उन बच्चों के लिए चारा, दाना, ठीक है, उनका जो भोजन है वो है चारा। अब आते हैं पृष्ठ 14 में जो कठिन शब्द है उसको थोड़ा देख लें। फैसला, निर्णय। पृष्ठ 14 में जो कठिन शब्द है उसे थोड़ा देख लिया जाए। फैसला माने निर्णय। दोनों भाई बहन ये फैसला करते हैं कि चिड़िया और चीरा के लिए दाना पानी लाना मुश्किल होगा, तो वो फैसला करते हैं कि वो वहाँ पर दाना माने चावल और फिर पानी, ठीक है, इत्यादि जो है वो दोनों भाई बहन वहाँ पर रख देंगे। प्रस्ताव मतलब सुझाव।
दोनों भाई बहन ये प्रस्ताव दिया कि वहाँ पर उन्हें ही चावल इकट्ठा करके रख देना चाहिए, पानी रख देना चाहिए, ताकि चीरा चिड़िया को और उन अंडों से निकलने वाले बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। प्रस्ताव दिया माने सुझाव दिया। स्वीकृत होना, मंजूर होना। श्यामा ने पहले ये प्रस्ताव दिया कि अगर हम वहाँ पर चारा रख दे, पानी रख दे तो कैसा होगा, ठीक है। तो दोनों भाई बहन ने इसे फिर मंजूरी दी, मतलब कि स्वीकृत होना। इस प्रस्ताव को दोनों भाई बहन ने ही मंजूर कर लिया, मतलब मान लिया। इसे कहते हैं स्वीकृत होना। जो प्रस्ताव दिया गया था, भैया ने मतलब केशव ने कुछ प्रस्ताव दिया था, श्यामा ने भी कुछ प्रस्ताव दिया था। दोनों के प्रस्ताव को, मतलब केशव के प्रस्ताव को श्यामा मानी, श्यामा के प्रस्ताव को केशव माना, मतलब स्वीकृत होना, मंजूर होना। अब दोनों को ही सारे प्रस्ताव, सुझाव मंजूर थे। चाव, शौक से। ये वाला शब्द कब बोला गया है? बड़े शौक से, चाव से, मतलब। तो पृष्ठ संख्या 15 में चालाक, चतुर, जब श्यामा देखती है कि केशव किस तरह से, कितनी चतुराई से वो उपाय ढूंढ लेता है, तो उसे लगता है कि भैया कितने चतुर हैं, भैया कितने चालाक हैं। बहलाना, खुश करना, मतलब जब दिन में उसकी माँ, दोनों की माँ जब उन्हें सुलाती है तो उस समय अपनी माँ को वो बहलाने के लिए, खुश करने के लिए दोनों दम रोककर आंखें बंद किए हुए थे और मौके के इंतज़ार में थे, मतलब अवसर खोज रहे थे। वो प्रतीक्षा में थे कि कब उनकी माँ की आंख लग जाए और दोनों वहाँ से भागेंगे, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था। बाहर जाकर चीरा और चिड़िया के लिए दाने पानी, अंडे से निकलने वाले बच्चों के लिए दाने पानी और उनकी हिफाजत की व्यवस्था करनी थी। तो वो बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए वो मौके की तलाश में थे, अवसर की इंतज़ार माने प्रतीक्षा में थे। हिफाजत माने रक्षा। दोनों भाई बहन उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, अंडे से निकलने वाले बच्चों की रक्षा करना चाहते थे। पृष्ठ नंबर 16 में है वरना, नहीं तो, चिथरे, फटे पुराने कपड़े, टहनी, पेड़ की शाखा, चटनी कर डालना, खूब पिटाई करना। पृष्ठ नंबर 16 में हम देखते हैं ये सारे जो है प्रमुख शब्द हैं। जैसे कि वरना, नहीं तो, यहाँ पर है जब केशव और श्यामा दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उस समय ही केशव और श्यामा, वरना मतलब वरना आया हुआ है, मतलब नहीं तो। चिथरे, जब केशव कहता है श्यामा से कि फटे पुराने कपड़े लेकर आओ, चिथरे लेकर आओ, माने फटे को पुराने कपड़े लेकर आओ। वो कार्निस पर देखता है कि जो है अंडे वो तिनके पर पड़े हुए हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि अंडे बेचारे जो हैं, अंडे जो हैं, अंडे से निकलने वाले बच्चों को फिर कार्निस के ऊपर, तिनके पर पड़ा रहना पड़ेगा। अंडे जो है तकलीफ में हैं, उन्हें लगा कि अंडों को थोड़ा ठीक से रखना चाहिए, तो वो अंडों को आराम पहुंचाने के लिए, अंडों की हिफाजत करने के लिए वो सोचता है, वो चाहता था कि चिथरे के ऊपर, क्योंकि चिथरे को कई मोड़ करके, चिथरे की कई सतह कर देने से फटे पुराने कपड़े की कई सतह कर दे गद्दीदार बन जाएगा। तो चिथरे वहाँ पर आया है। चिथरे, टहनी, पेड़ की शाखा। श्यामा जो है वो कूड़े फेंकने वाले कूड़ेदान की टोकरी को ले आती है, कूड़े फेंकने वाले टोकरी को ले आती है और उसी टोकरी को केशव जो है टहनी, पेड़ की शाखा से लगाकर अंडों के ऊपर छाया कर देता है, घोंसले के ऊपर छाया कर देता है। चटनी कर डालना, जब श्यामा कहती है कि मुझे भी अंडे दिखाओ, मुझे भी अंडे दिखाओ, तब केशव उसे कहता है कि अगर तू गिर गई तो उस समय तू बता देगी कि मैंने तुझे चढ़ाया था और माँ जो है मारकर मेरी चटनी कर देगी, मतलब उसे बहुत पिटाई लगेगी, खूब पिटाई होगी उसकी माँ के हाथों। पृष्ठ नंबर 17 में हम आते हैं। किवाड़, दरवाज़ा, मतलब जैसे ही उन्हें ये होता है, उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी माँ जो है सो गई है, माँ की आंखें लग गई है, उसमें दोनों जो है किवाड़ अर्थात दरवाज़ा को खोलकर बाहर निकले। ठीक है, किवाड़ जो है वो केशव जो है खोला था, तो किवाड़ को खोलकर वो बाहर निकल आए। ठीक है, कसूर माने दोष, और वहाँ पर दोष मतलब जब उसकी माँ को, कुछ देर के बाद उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि लगता है दोनों जो है बाहर है, उस समय उसकी माँ बाहर आती है। किसने दरवाज़ा खोला था, उसकी माँ पूछती है। तो उस समय श्यामा जो है ये नहीं कहती है, क्योंकि कसूर तो दोनों का था, मैंने दोस्त तो दोनों का था। सिर्फ यहाँ पर भैया जो है मैंने केशव है दरवाज़ा खोला ज़रूर था, लेकिन श्यामा भी साथ में भागीदार थी। हिस्सेदार होने की वजह से उसने कुछ बताया नहीं। कसूर दोनों का ही था, मैंने दोस्त दोनों का ही था। हिस्सेदार मैंने भागीदार, इस काम में केशव के साथ श्यामा भी भागीदार थी, मैंने हिस्सेदार थी। यकायक
अचानक। अचानक, यकायक 4 बजे श्यामा की नींद खुली। पृष्ठ संख्या 18 में हम देखते हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या 18 में हम देखते हैं, और 17 का ही हम देख रहे हैं, यहाँ 17 में ही है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, यानी अचानक उल्टे पाँव दौड़ना। जैसे वो बाहर आई, बाहर आते ही, ठीक है, बाहर आते श्यामा की नींद खुली और किवाड़ जो थे वो खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी, और संजोग से मने अचानक उसका जो है, संजोग मने अचानक, ठीक है, संजोग से अचानक, ठीक है, अचानक उसका ध्यान जो है किस पर पड़ता है? एक सफ़ेद सफ़ेद चीज़ निकली हुई थी, बाहर नीचे गिरा हुआ था ज़मीन पर, वहाँ पड़ जाता है संजोग से। ठीक है, संजोग से मतलब एकाएक, अचानक। और उसी समय वो देखती है कि कुछ सफ़ेद चीज़ अंडे में से बाहर निकला हुआ है। उसमें उल्टे पाँव दौड़ती है, मतलब वापस वो घर में भाग जाती है। उल्टे पाँव दौड़ना माने वापस घर की ओर दौड़ जाना, जहाँ से वो आई थी वहीं दौड़ गई। पृष्ठ संख्या 18 में कुछ प्रमुख शब्द हैं, शब्दांश भी हैं, वाक्यांश। चेहरे का रंग उड़ना सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे अपने भैया को जाकर बताती है कि भैया जो है सारे जो है अंडे टूटे पड़े हैं और अंडों में से बच्चे निकल गए और उड़ के चले गए। ये सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। किसका? केशव के। केशव का चेहरे का रंग उड़ गया, माने केशव घबरा गया। सहमी हुई, घबराई हुई, ठीक है, सहमी हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा, और केशव जो है अपनी घबराई हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। उजला माने सफ़ेद, वो देखता है कि सफ़ेद सफ़ेद सा कोई चीज़ अंडों में से निकलकर बाहर नीचे गिरा हुआ है। तरस, उस समय बिल्कुल भी तरस नहीं आया श्यामा को, केशव पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, माने दया नहीं आया। श्यामा चाहती थी कि उन अंडों में से बच्चे निकले और उन बच्चों को बड़ा करना चाहती थी, उनके साथ खेलना चाहती थी, उन्हें पालना चाहती थी। किंतु उसे लगता है भैया ने ठीक से अंडों को रखा नहीं होगा। भैया ने उसे अंडे दिखाया भी नहीं था, उसे लगा कि भैया ही नहीं ठीक से रखा नहीं होगा, तभी ये जो है अंडे नीचे गिर गए। तो उसे बिल्कुल भी भैया पर दया नहीं आया, और वो मम्मी से, मतलब अपनी अम्मा जी से, उसने अपनी भैया की शिकायत कर दी। भीगी बिल्ली बनना, उस समय उसका भैया जो था वो भीगी बिल्ली बना हुआ था, मतलब डरा हुआ था। जब श्यामा ने केशव की शिकायत अपनी अम्मा जी से कर दी, उसमें वो भीगी बिल्ली बनना, ये भी एक मुहावरा है, मैंने वो डरा हुआ खड़ा था क्योंकि उसने अन्याय किया था, वो छुआ था। ठीक है, छूने के लिए किसी ने, बड़े ने कभी नहीं कहा था कि उन अंडों को छुओ या घोंसले को छुओ। तो भैया जो है अंडों को छुआ था, केशव अंडों को छुआ था, तो वो भीगी बनकर खड़ा था कि अब उसकी अच्छी पिटाई होगी। हिफाजत, लेकिन वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, रक्षा करना चाहता था। जो अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की रक्षा करने के प्रयास में ही उसने सत्यानाश कर डाला, माने पूरी तरह से अंडों का नाश कर डाला। सारे अंडों को छू देने से अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया तब उन्हें नहीं सेती, माने गर्मी नहीं प्रदान करती। उन अंडों पर चिड़िया अगर नहीं बैठेगी तो उन अंडों को गर्मी नहीं मिलेगी, और गर्मी नहीं मिलने से अंडों के अंदर बच्चे नहीं बनेंगे। तो अंडे जो है वो अंडे गंदे हो जाते हैं। केशव ने उसे छुआ था, इससे वो गंदे हो गए, और चिड़िया ने उन अंडों को तब फेंक दिया। चिड़िया उसे नहीं सेती और फेंक देती, इसलिए इस तरह से उन्होंने अंडे को गंदे कर दिया, माने अंडों का सत्यानाश, पूर्ण नाश, पूरी तरह से हानि पहुंचाया अंडों को। तो ये सारे कुछ प्रमुख यहाँ पर थे शब्दार्थ, जिनका मैं व्याख्या शब्दार्थों को मैं ठीक से समझा दी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नादान दोस्त के प्रश्नोत्तरों में ले जाऊंगी। प्रश्नोत्तर को हम चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर मैं दूंगी। आज हम लोग नादान दोस्त का शब्दार्थ तक ही रहते हैं।